नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। यूट्यूब चैनल ऋतिक साइंस क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजा राम सर आज आप लोगों को भौतिक विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम जैसे रेलवे, एसएससी, यूपीपी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं कि पहला प्रश्न हमारा क्या है। देखिए पहला प्रश्न है, गति विषयक नियम किसने दिया था। यहाँ चार ऑप्शन है, कूलाम, न्यूटन, जूल, कोई नहीं। तो यहाँ देखिए ये प्रश्न ठीक पहले कर दिया गया है कि गति विषयक नियम को किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। तो ये याद रखिएगा और ये भी याद रखिएगा कि गति से संबंधित न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है, ऊर्जा का मात्रक होता है। चार ऑप्शन है, मीटर, वाट, जूल, न्यूटन। यहाँ आपको ऊर्जा का मात्रक बताना है तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, अतः विकल्प आपका जो सी है सही होगा। ये भी याद रखिएगा साथ साथ किसी भी प्रकार के अगर ऊर्जा का मात्रक पूछा जाए जैसे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, तो सबका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल ऋतिक साइंस क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए। तीसरा प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, गतिज ऊर्जा का व्यंजक है। देखिए चार ऑप्शन है, पहला है के इजकल टू एम वी स्क्वायर, बी के इजकल टू 2 MV स्क्वायर, के इजकल टू 1/2 MV स्क्वायर और या फिजिकल टू 1/2 MV स्क्वायर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा गतिज ऊर्जा का व्यंजक होता है के इजकल टू 1/2 MV स्क्वायर यानी सी विकल्प सही होगा। के का मतलब गतिज ऊर्जा, यम द्रव्यमान है और भी क्या है, वेग है। तो याद रखिएगा गतिज ऊर्जा का व्यंजक जो होगा के इजकल टू 1/2 द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न कहा जा रहा है, यदि किसी वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा होगी। ऑप्शन है 2 गुनी, 4 गुनी, 1/2 गुनी, 1/4 गुनी, 1/2 गुनी। देखिए अभी हम आपको अगला जो तीसरा प्रश्न बताए थे कि गतिज ऊर्जा का व्यंजक होता है जो आपका था के इजकल टू 1/2 MV स्क्वायर। इसी पर हम रख देंगे इसको और हल कर देंगे। तो देखिए इस सवाल को हम बता देते हैं कैसे कितना इसका आंसर होगा। यानी ध्यान दीजिएगा भी को हम 1/2 भी करते रहें यानी आधा करते रहें। तो यहाँ पे सूत्र में हम यम भी की जगह पे 1/2 भी लिखेंगे। 1/2 का वर्ग 4, भी का वर्ग V स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 1/2 MV स्क्वायर गुणे 1/4। तो ध्यान दीजिए पहले ये आपका वेग क्या था, 1/2 MV स्क्वायर था और जब वेग को हम आधा कर दिए तो उसके कितना हो गया है। तो यहाँ वेग हमको ऐसे ही 1/2 MV स्क्वायर बचा हुआ है, यहाँ 1/4 यानी 1/4 हो जाएगी। ध्यान रखिएगा यदि किसी वस्तु का वेग जो कभी भी हम आधी कर देते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। तो इसके हिसाब से आपका जो ऑप्शन होगा सी सही होगा। ये सवाल आपसे इस पर बहुत से सवाल पूछे जाते हैं, कभी 2 गुनी कर दिया जाता है, कभी 4 गुनी कर दिया जाता है। तो ये सूत्र जरूर आप याद रखिएगा, इसी सूत्र पे आप ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे। पाँचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आपका, न्यूटन के दूसरे नियम से किसका व्यंजक प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन है बल का, दूसरा कार्य का, तीसरा सामर्थ्य का, चौथा ऊर्जा का। तो इसका उत्तर सही होगा, जो न्यूटन का दूसरा नियम होता है उससे आपका बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन ए सही होगा। छठवां प्रश्न देखते हैं। छठा सवाल है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है। चार ऑप्शन है यहाँ, पहला है 37 डिग्री सेल्सियस, दूसरा 98 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है 49 डिग्री सेल्सियस और चौथा है 50 डिग्री सेल्सियस। तो ये ध्यान रखिएगा जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसके शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि फ़ारेनहाइट में हम बात करेंगे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए सब मान जो है चारों मान आपका डिग्री सेल्सियस में दिया गया है, तो इसलिए हमारे ऑप्शन के हिसाब से पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होगा, 37 डिग्री सेल्सियस। अगर हम फ़ारेनहाइट में बात करेंगे तो ये हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट में आपसे पूछा जाएगा तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा और डिग्री सेल्सियस में पूछा जाएगा तो 37 डिग्री सेल्सियस यानी 37 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए देखते हैं सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है। तो देखिए चार ऑप्शन है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड, 19.8 मीटर प्रति सेकंड, 98.0 मीटर प्रति सेकंड और 100 मीटर प्रति सेकंड। तो याद रखिए गुरुत्वीय त्वरण जी का मान जो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है, यानी आपका पहला ऑप्शन सही होगा। आठवां प्रश्न की तरफ चलते।
निम्न में किसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है? जल, तांबा, पारा, कोई नहीं। तो देखिए जल का जो होता है विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज़्यादा होता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए पूछा जाएगा विशिष्ट ऊष्मा किसकी अधिक होती है, तो जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। 9वां प्रश्न देख, निम्न में सदिश राशि है। यहाँ देखिए 4 ऑप्शन है, कार्य, दूरी, बल, ऊर्जा। यानी हमको बताना है सदिश राशि है, तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। बल सदिश राशि है, ऑप्शन सी होगा, सॉरी। ये हम आपको पिछले वीडियो में अगर आप देखे होंगे तो बताए होंगे कि सदिश और अदिश को पहचानने का तरीका जो था, यदि जिसमें ब या व हो वह आपका क्या होता है? सदिश राशियाँ होती हैं, जिसमें आपको विद्युत धारा और एक और राशि, हमारे 2 राशियों को छोड़ दिया जाता है। वो 2 राशि जो बताए थे वह था विद्युत धारा और दाब। विद्युत धारा और दाब को यदि आप छोड़ दें वो अपवाद के रूप में, तो कोई भी राशि जो होती है जिसमें ब या व आए तो वह सदिश राशि होती है। वैसे भी याद रखिएगा कि बल क्या है? सदिश राशि। देखिए इसमें ब आया भी है। चलिए 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्न में मूल राशि है बल, विद्युत धारा, कार्य, दाब। आपको हम बताए होंगे, पिछले वीडियो में देखे होंगे, मूल राशियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है, जिसमें विद्युत धारा क्या है? मूल राशि। यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी। 11 नंबर प्रश्न है, अंतरिक्ष से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? सफ़ेद, पीला, नीला, काला। तो याद रखिएगा अंतरिक्ष से देखने पर कभी भी आकाश का रंग काला दिखाई देता है। यानी आपका जो ऑप्शन होगा डी सही होगा। यह प्रश्न जो है बार बार कंपटीशन में पूछा जाता है, तो इसे ज़रूर याद रखिएगा कि अंतरिक्ष से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? 4 ऑप्शन है, पहला 780 वाट, दूसरा 746 वाट, तीसरा 786 वाट और 649 वाट। तो याद रखिएगा एक अश्व शक्ति इक्वल टू 746 वाट होता है, तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन जो है बी सही होगा। यानी एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। चलिए 13 नंबर देख, 13वां प्रश्न है, तारे का रंग निर्धारित होता है गैस पर, दाब पर, ताप पर, दूरी पर। तो ये याद रखिएगा जो कोई भी तारा होता है जो बहुत दूर हमसे अंतरिक्ष में स्थित होता है, उसका रंग हम उसके ताप द्वारा निर्धारित करते हैं। यानी इस 13वें प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा ताप हो जाएगा। किसी भी तारे का रंग उसके ताप द्वारा निर्धारित होता है। 14 नंबर प्रश्न देख, नीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? पृथ्वी, बुध, शुक्र, शनि। देखिए नीला ग्रह जो है पृथ्वी को कहा जाता है, और क्यों कहा जाता है? क्योंकि जल की अधिकता के कारण पृथ्वी पर जो है 2/3 भाग जल है, जिसके कारण अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हमें नीले रंग की दिखाई देती है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं? पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। अतः ऑप्शन जो ए होगा सही होगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? समय का, दूरी का, बल का, त्वरण का। यहाँ हमको प्रकाश वर्ष पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा ये किसका मात्रक है। देखिए प्रकाश वर्ष जो होता है बहुत अधिक दूरी, जो यानी जैसे खगोलीय पिंड है, सूर्य, चंद्रमा इत्यादि की दूरियों को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा यह किसका मात्रक है? दूरी का। और कौन सा विकल्प आपका सही होगा? विकल्प बी। समय से आप ये मत सोच लीजिए कि प्रकाश वर्ष जो है वो समय का मात्रक है, बल्कि प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है, और इसकी सहायता से जो खगोलीय पिंड है उनकी दूरियों को हम नापते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है? बैगनी, हरा, लाल, काला। यहाँ तरंग दैर्घ्य पूछा जाता है, यानी कौन सा रंग जो है, तरंग दैर्घ्य का मतलब होता है दूरी, यानी बहुत दूर से ही हमको दिखाई देने लगता है। तो यही आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा जो लाल रंग होता है इसका तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, यानी ये बहुत दूर से ही हमको दिखाई देने लगता है। इसलिए हम क्या करते हैं? सिग्नल के रूप में हम लाल रंग का ही प्रयोग करते हैं। तो इसके अनुसार आपका जो ऑप्शन सी है वह सही होगा, यानी लाल रंग। तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। और पूछ दिया जाए किसका तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है, तो जो बैगनी रंग होता है उसका तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है। चलिए 17 नंबर सवाल देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न, 1 माइक्रोन में कितना मीटर होता है? ऑप्शन है 10/6 मीटर, 10/-6 मीटर, 10/10 मीटर और 10/-10 मीटर। तो माइक्रोन जो होता है ये समझिए मीटर से बहुत छोटा मात्रक है, सूक्ष्म मात्रक है। तो इसलिए यहाँ जो भी मान होंगे हमको माइनस में मिलेंगे, क्योंकि हमको माइक्रोन को मीटर में बदलना है। तो ये ध्यान रखिएगा 1 माइक्रोन में जो होता है 10/-6 मीटर होता है। तो आपका ऑप्शन जो होगा
सी सही होगा। 1 माइक्रान में 10⁻⁶ मीटर। आपका 18 नंबर प्रश्न है, बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है न्यूटन, डाइन, किलोग्राम, एम्पियर। तो देखिए बल का जो सीजीएस पद्धति कहा जाए, अगर उसमें हम जाते हैं तो उसका मात्रक जो होता है डाइन होता है, यानी आपका ऑप्शन बी जो है सही होगा। जबकि न्यूटन एमकेएस पद्धति या एसआई पद्धति में मात्रक होता है, जो वर्तमान समय में चल रहा है। जबकि सीजीएस पद्धति जो है, इसके पहले एमकेएस आईएस के पहले हम इसका प्रयोग करते थे, लेकिन इस समय मुख्य रूप से हम एसआई पद्धति में ही मात्रकों को लेते हैं। तो यानी सीजीएस पद्धति में पूछा जाएगा बल का मात्रक तो डाइन होगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर है, प्रतिरोध का मात्रक है जूल, फैराड, ओम, क्यूरी। तो ये याद रखिएगा, प्रतिरोध का मात्रक जो होता है ओम होता है, अतः विकल्प जो आपका है सी सही होगा। चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर क्या है? 20 नंबर और लास्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन, चैडविक, न्यूटन, केपलर। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किया था जे थॉमसन ने, यानी ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ पे हम आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता के बारे में बता दे रहे हैं, याद रखिएगा। इसका एक ट्रिक होता है, ईटा पर नाचे, ईटा पर नाचे। यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता का पता चलेंगे। देखिए ई से होता है आपका, ई से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जिसकी खोज करता थे थॉमसन, जिसे हम थॉमसन भी कहते हैं, जे थॉमसन। थॉमसन भी कहीं कहीं नाम दे देता है, ठीक है। दूसरा पर से आ जाइए, यहाँ ईटा से आपका हो गया, यहाँ पर आइए, प से प्रोटॉन, प से प्रोटॉन होगा, और र से रदरफोर्ड। यानी देखिए पर में आ रहा है आपका प से प्रोटॉन, र आ रहा है र से रदरफोर्ड, यानी प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। और नाचे चौथा जो है नाचे, इसमें जो तीसरा है यहाँ नाचे। न से न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन जो हो गया 9 से हो गया, और च से आपका हो गया चैडविक, यानी जिसका पूरा नाम है जेम्स चैडविक। तो आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन, प्रोटॉन की रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक। पूरा नाम हम लिखते हैं तो इनका नाम हो जाता है जेम्स चैडविक। तो इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों खोजकर्ता याद रहेंगे। तो आज हमने मोस्ट 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए थे, जो किसी भी कंपटीशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अधिकांश इससे प्रश्न पूछे भी गए हैं कई एग्जामों में, इसलिए मुझे विश्वास है कि आप इस सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक जरूर देखे होंगे। यदि ध्यानपूर्वक नहीं देखे हैं तो इसे दोबारा देखें, जब तक ये सभी प्रश्न आपको तैयार ना हो जाए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताएं। मैं समय समय पर महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आता रहूँगा। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यह प्रश्नों के बारे में बताएं कि ये प्रश्न आपको कैसे लगे, ताकि मेरा मार्गदर्शन हो सके, मैं अगले वीडियो में और अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर आ सकूं। इसलिए सबसे पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें यदि नए हैं तो, और अपने मित्रों को भी बताएं सब्सक्राइब करने के लिए, और ये वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगले वीडियो में मैं बहुत जल्द ही आप सबके सामने हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।